की पहली सुबह है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। बहुत ठंड थी भाई रात को, लेकिन सुबह इतनी मज़े की धूप निकली हुई है ना। ये देखें, ये लोगों का ना फ्रंट पे है, और ये जो आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही है ना, ये मेरे देवर ने रखी हैं। अभी और भी हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ढेर सारी मुर्गियाँ रखी हैं, देसी अंडे होते हैं इसके पास, और बहुत कुछ देसी चीज़ें काफ़ी होती हैं। कंपाउंड सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, क्लोज कंपाउंड है। इन लोगों ने लगाया हुआ इतना प्यारा पुदीना, गरम 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 कह रही हूँ। फिलहाल तुम्हें पता मेरे में क्या कह रही है, पुदीना ही है ना, लेकिन सख्त क्यों है इतना। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सख्त सख्त सा पुदीना है। हैदराबाद में सख्त होता होगा। एलोवेरा भी है भाई, इससे मसाज कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं कैंची से और मसाज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। ये तो वो है जो मैं काट के थोड़ा सा खाती होती थी बचपन में, मेरे ख्याल से। खट्टा खट्टा हाँ कुछ तो। और ये ना, इसमें कह रही है, अमरीन कह रही है कि ये मैंने कपड़े जो है ना सुबह यहाँ पे करवाए हैं, और यहाँ पे इतनी ठंड है कि कपड़े जो है ना वो सूखते ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे रखवाए हैं कि शायद सूख जाए। इतने मज़े का नाश्ता था, मुझे याद ही नहीं रही कि वीडियो बनानी है। मैंने अंडा फ्राई खाया था, बिलाल ने ऑमलेट खाया था, फिर ये देखें साग इतना ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का। और फिर हम लोगों को याद ही नहीं रही कि हमने व्लॉग भी बनाना है। बातों में हम लोग इतने मज़े हो कि देवरानी मेरी जो है ना वो हर वक्त डाइटिंग की होती है बेचारी, ब्राउन ब्रेड के साथ खा रही है ऑमलेट। 2 बच्चे जो है ना वो अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये कितने बजे उठे हैं बिलाल? 12 बजे। और अभी अच्छा कैमरा ऑन हुआ तो ऐसे शरीफ बन गए हैं जैसे कभी देखा ही नहीं है। ऐसा तुम्हारी एक्टिंग तो बिल्कुल फिट जा रही है। ऐसा ऐसा ने हंसना भी छोड़ दिया है। ऐसा ठीक है, मैं बहुत देर तक कैमरा इसी तरह रखूंगी, देखते हो कब तक कंट्रोल करते हो। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग माल्टे फ्रूट वगैरह लेके ना धूप में पार्क में बैठ के खाते हैं। अच्छा, अभी जो मैं डबिंग कर रही हूँ ना, ये मैं मालूम जगह में बैठ के, सही बर्फ़ वाली जगह पे बैठ के डबिंग कर रही हूँ, वो भी सुबह सुबह उठ के। सब सोए हुए थे, मैंने कहा इस वक्त खामोशी है, मैं जल्दी जल्दी डबिंग करके कुछ ना कुछ अपलोड कर लेती हूँ, ताकि आप जो है मेरी वीडियो सैर की देखते रहें। ये आवाज़ जैसी भी है उसको ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा ज़रूर। सबसे प्यारा बच्चा ये हाँ, ये है मेरे देवर का बेटा, छोटा वाला माशाल्लाह। नहीं, मैं मामा बैडमिंटन खेलने लगे, हम बैडमिंटन खेलने लगे हैं। ठीक है, हम अपना खेलने में खेलेंगे। कि सर्दी और गरम गरम पाए, मज़ा आने वाला है मुझे बहुत ज़्यादा। मज़ा, इनको देख ही मज़ा आ रहा है। बच्चे किधर हैं? आवाज़ नहीं आ रही इनकी। पार्क चले गए हैं, फिर चले गए हैं। ठीक है, मैंने किसी को भी नहीं डालने दिया, सबसे पहले मैंने डाले। नान भी दे मुझे, ये ले, अब आप इजाज़त है। देवरानी मुझे जूते दिखा रही है जो कि इसने पता नहीं कौन से ब्रांड से लेके आई है, और इतने महंगे मुझे बता रही है कि ये 50% ऑफ से नहीं है, 30% से, पता नहीं क्या नाम है इसका। पैराडॉक्स लंदन। देखो नाम भी नहीं मुझे आता, पैराडॉक्स लंदन। ये 16,000 के आफ्टर डिस्काउंट मिले हैं, यानी कि 32,000 के थे ना। एक 19 के, पहले 19 वाला दिखाओ, जिसका डब्बा बड़ा है वो होना चाहिए 19। बिलाल तो कहता आखिर जूतों में है क्या है जो 19,000, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो दिखाओ जी क्या है इसमें, ऐसा दिखते हैं। वैसे 19,000 के बहुत ही महंगे हैं। हो वाह वाह, ये चमकीली के पैसे हैं बिलाल। हाँ चमकीली मिलती है ऐसे, है ना। बिलाल 10 रुपए की चमकीली लगा के ना वो खरीद के ऊपर लगा लेंगे। बहुत सॉफ्ट है भाई साहब, ये अच्छा सॉफ्ट भी है, हाँ ये तो है। पता ही चलता कि आपने इतनी लंबी हील पहनी हुई है। हाँ हाँ, वाकई कंफर्टेबल होगी ना ये। बहुत है। अच्छा जूता है, वैसे है तो जूता प्यारा। ठीक है, और बाकी दिखाएं। ये वाला देखते हैं पहले। ये वाला गोल्डन है, इसका बड़ा डब्बा है भाई, इसको देखते हैं। ये है गोल्डन कलर में, वाह वाह वाह, ओ ये तो बड़ा प्यारा है। ये है भी ब्लॉक, ये वाली हील मुझे कंफर्टेबल लगती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमरीन, इतनी बड़ी बड़ी हील्स पहनती हूँ, तुम्हें आदत है ना, पहन लेती हो। ये बहुत प्यारी है, ये वैसे बहुत ही प्यारी है। ये मैंने घर में
हैं सर्दी जाके करें गर्मी तो शादी हो गई तो वो हाँ ये है कि वो ये कलर वो है ना कि जो हर शादी पे चल जाएगा। हाँ जी बिलाल बताएं अपना रिव्यूज़ देना। स्पीचलेस हो गए। हाँ ये बहुत प्यारा डिसेंट कलर है। कल खाला ने भी इसी तरह का पहना हुआ था तो मैंने उनसे पूछा ये कलर था ना, ये फुल ये इस तरह का था। कह रही थी मानूर लाइए बाहर से। ये बाहर के ही है ना तो वो फिर इस तरह लंदन के हैं ये शू। असल में यहाँ पे फिर ज़ाहिर है वो पाउंड्स में चेंज होगी करेंसी तो इतने के तो होगा ही ना। बहुत प्यारा है। मैंने इसलिए लिया कि एक वाइट सबके साथ चल जाता है नॉर्मल सा, और एक ये और एक वो ब्लैक सबके साथ चलता है, कॉमन कलर। ये वाली जूती साइड से दिखाओ। पहन के बहुत ही प्यारी। अच्छा लास्ट टाइम जब मैं एबटाबाद आई थी ना तो मैंने यहाँ से ना एक शॉप थी एबटाबाद की लोकल मार्केट में, वहाँ से मैं खुसा लेके गई थी ब्लैक वाला। वो इतना प्यारा कंफर्टेबल खुसा था ना कि मैंने अपनी देवरानी से कहा कि मुझे दोबारा लेके जाओ। तो मैं ये जो सिंपल वाला ब्लैक नहीं राइट साइड वाला ये वाला मैं लेके गई थी। मैंने उससे कहा कि दोबारा लेके जाओ, मैं ज़रा चेक करूँ कोई और अच्छा खुसा हो तो मैं लूँ। लेकिन जो खुसा मुझे पसंद आया ना उसमें मेरा साइज़ ही नहीं था। शॉकिंग ये वाला शॉकिंग पिंक कलर का, इसमें साइज़ ही नहीं था। तो वैसे थे ये बहुत रीज़नेबल, सिर्फ 1000 रुपये के खुसे थे और पिंडी इस्लामाबाद में तो कभी भी इतने रीज़नेबल खुसे नहीं मिलते। अच्छा बच्चों के जूते भी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते थे। ये 2000 के इतना प्यारा जो है ना जॉगर मिल रहा था। और यही जॉगर्स मैंने पिंडी से ना लिया था, जो थर्ड वाला है ना पिंडी से मैंने लिया था 5500 रुपीज़ का। और वो वाला जो है वहाँ पे 2000 रुपीज़ के जूते मिल रहे थे। मैं तो हैरान होगी। फिर मैंने सारा के ले लिए क्योंकि इफ्राहिम का वहाँ पे साइज़ नहीं था, तो मैंने कहा चलो सारा के तो ले लेती हूँ, इतने रीज़नेबल मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं पहले अपने लिए 2 लेके गई थी, खुसा लेके गई थी और एक शूज़ लेके गई थी, दोनों बहुत अच्छे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लेडीज़ शॉपिंग के लिए जाएँ, उनको कॉस्मेटिक की शॉप नज़र आए और वो उसमें ना जाएँ। और हम दोनों इधर चले गए, एक ही शॉप थी वहाँ पे। लेना कुछ नहीं था, ना उसने ना मैंने। फिर भी हम लोगों को दिल किया कि हम लोग नेल पॉलिश लगा के चेक करते हैं। और जब चेक की तो हम दोनों को 2-2 नेल पॉलिश पसंद आ गई। हालांकि आपने देखा होगा मैं नेल पॉलिश बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन बस पसंद आ गई तो हम लोगों ने ले ली। कलर्स आजकल थोड़े से न्यूड चले हुए ना, लाइट कलर्स। तो फिर ये जो मैंने 2 ली थी ना, दोनों लाइट कलर्स वाली ली थी। पिंक मैंने नहीं ली क्योंकि पिंक मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास हर वक्त पिंक नेल पॉलिश और पिंक लिपस्टिक्स का ढेर लगा होता है। फिर मेरी देवरानी ने बताया कि वहाँ पे जैकेट्स भी बहुत सस्ती मिलती हैं। खैर मैंने देखी जैकेट्स काफ़ी रिजनेबल थी, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास काफ़ी जैकेट्स पड़ी हुई हैं। लेकिन यह है कि अगर आपको जैकेट्स चाहिए हो ना तो वो वहाँ पे डिज़ाइनर तो नहीं थी ये, लेकिन अच्छी थी, डिज़ाइन अच्छे बने हुए थे, पसंद आ रही थी मुझे। पास से मैं तो नहीं उठ रही हूँ अभी, बेचारी मेरी देवरानी अकेली लगी हुई है किचन में। मैं उन जालिम किस्म की क्या हूँ मैं, जेठानी। अमरीन आप क्या कर रही हैं? फिश धो रही हैं, चाय भी बना रही हैं। इसने ये चाय चढ़ा दी है हमारे लिए। इसको हम थोड़ा सा फेंटते हैं ताकि मज़े की हो। तुम फिश धो रही हो? वाह ये तो बहुत बड़ी फ़िश है। ये बड़ी बड़ी है ना, लेकिन बहुत अच्छी थी। ये जो मेरा देवर है वो कह रहा है मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू करता हूँ फ़िश का, वो करेगा। ये मसाला तुम लगाओगी? बस वो अच्छा इसने दरमियान से कटवाई है ना। चलो देखते हैं फिर कैसी बनती है। अच्छी है पर फिले वाले ना। अच्छा चाय उसने बनाई और साथ में अपने का थोड़ा बहुत हाथ में भी हिला देती हूँ ताकि लोग ये कहें कि ये भी बहुत काम कर रही है। ये वाला घर इनका अपना घर नहीं है, ये भी इनको ना सरकारी मिला हुआ है। इन लोगों की पोस्टिंग जो है ना मेरे देवर की वो एबटाबाद हुई हुई है, तो वहाँ पे इनको ये घर मिला हुआ है। ये कप्स आप बार बार पूछ रहे थे ना कि कप्स कहाँ से लिए। मेरी देवरानी ने ये मुल्तान जब उसकी पोस्टिंग थी ना तब ये पूरा डिनर सेट उसने बनवाया था, और ये बहुत प्यारा है, वाकई में बहुत प्यारा सेट है। महंगा मिला है लेकिन मेरे ख्याल से 50-60,000 का बता रही थी, तो मेरे ख्याल से इतना तो वैसे भी मिल जाता है पूरा सेट अगर आप लेते हो तो। अच्छा लग रहा था ये बहुत ज़्यादा। मुझे अमरीन बता रहे थे कि इनका जो काम वाला है ये उसका रूम है, उसने भी कितना साफ़ सुथरा अपना कमरा ये कह रही, बहुत अपनी चीज़ों की ख्याल रखता है। ये देखें ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं उसने चीज़ें। कपड़े भी लटका के गया हुआ है, अपनी सॉक्स मेरे ख्याल से धो के गया हुआ है। हाँ ये कि सूख नहीं रही थी। उसका बेबी होने वाला है ना तो वो छुट्टी गया हुआ है। वो देखना था ऊपर रुमाल जो उसने अपनी बीवी ने वाह इसकी बीवी ने इसके लिए बनाया है। शहबाज खान साथ कढ़ाई चेक करें। इस्तेमाल भी
इसको सिर्फ देखते हैं। हाय क्यूट। माशाल्लाह, मोर के पर भी रखे हुए उसने अपने कमरे में। मुझसे मांगे, कहता बाजी मुझे देंगी, मैंने कहा हाँ, ले लो। अच्छा। और देखो पीछे इसने शीट पहले लगाई है। हाँ। वो कपड़ों के पीछे दीवार के साथ लगाऊंगा तो चूना लगेगा। अच्छा, कह रही है कि दीवार से लगाऊंगा तो दीवार का पेंट लगेगा, तो उसने शीट पहले लगा के शीट लगा के कपड़े लटकाए हैं। कपड़े लटकाए हैं। और ये देखें ना, कंघी शीशा तो देखें। कंघी शीशा लटकाया हुआ इसने। घड़ी मैंने दी, मैंने कहा इसका कमरा बेचारे का अच्छा बना तो घड़ी भी धोनी चाहिए, मैं इसको घड़ी दी। अच्छा, उसने अपना कमरा साफ सुथरा रखा हुआ है जी। यहाँ पे आपकी बहन जो है ना फ़ायज़ा, वो आ गई थी सूप बनाने के लिए। और मैं आपको तरीका बताती हूँ सूप का मोटा मोटा। जिन्होंने कहा था कि मुझे सूप, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, तो सब कहते सूप की रेसिपी दे दें। अच्छा, इसमें ये मैंने किया ना कि चिकन को पहले मैंने बॉईल कर दिया। ये अब ये चिकन का सही सूप बना हुआ है। आप पहले चिकन फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप चिकन का सूप भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। चिकन अब मैंने इसमें से निकाल ली थी क्योंकि उसके हमने रेशे करने हैं। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ, क्या अभी मैंने सिर्फ गाजर डाली थी और शिमला मिर्च डाली थी। ये 2 सब्जियाँ मैंने अभी डाल ली थी क्योंकि इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब टाइम क्या है, थोड़ी कच्ची कच्ची रखते हैं हम सब्ज़ी सूप में, इतना पकाते नहीं हैं। फिर मैंने उसमें सोया सॉस डाली, मैंने उसमें सिरका डाला, मैंने उसमें चिली सॉस डाली, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, और क्या होता है चिकन क्यूब, चिकन पाउडर, ये चीज़ें मैंने उसमें डाल दी। और थोड़ा सा डार्क सॉस नहीं होती है सोया सॉस, वो भी 2-3 कतरे डाल दिए। ये चीज़ें मैं डालती जा रही थी, साथ वीडियो में खुद ही बना रही हूँ। एक हाथ में मेरा मोबाइल था और एक हाथ में मेरी सॉसेस थी। इसके बाद मैंने इसमें डाले कॉर्न्स। ये तो वैसे भी गले होते हैं, पक्के होते हैं, बॉयल हुए होते हैं, तो इनको मैंने डाल दिया 2-3 भुक्के भर के। भुक्के हम कहते हैं वो जो मुट्ठी भर के, हाँ मुट्ठी भर के वो मैंने डाल दी। और फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह घोला। अच्छा, कॉर्नफ्लावर का ये है कि जो है सही जब गर्म हो ना पानी, तब आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालें, वरना वो फिर थिक नहीं होता। और कॉर्नफ्लावर मैंने तकरीबन 2 दफ़ा इतना डाला, तब जाके ये सूप काफ़ी ज़्यादा था तो ये जाके थिक हुआ। साथ साथ मैं चम्मच हिला रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कॉर्नफ्लावर कितना डालना है। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने इसमें हरा प्याज और बंद गोभी भी कटी हुई, वो भी मैंने डाल दी। बस सब्जियाँ मैं थोड़ी थोड़ी डालती हूँ, क्वान्टिटी उनकी कम ही रखती हूँ। नहीं ठीक है, मिर्च वो डाल सकती है, वो ठीक है। ये मिर्चें बाद में डालने में, किसी तो सॉस डाल ले बाद में। बाद में अपने लिए डालते हैं, इनको डालते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है ये सालमो। और ये सूप इतना मज़े का बना था ना, ये नहीं कि मैं हूँ मैंने बनाया तो मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली ये सूप बहुत मज़े का था। इतना टेस्टी सूप था कि मैंने कम से कम भी 3 प्याले आराम से पी लिए होंगे। जब आपकी मर्ज़ी है कि आप हरी मिर्च बीच में डाल दें या हरी मिर्च अलग से सिरके में डाल के रखें, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक। बच्चे हो ना घर में तो हरी मिर्च अलग से फिर ठीक रहती है। यहाँ पे मेरा देवर बेचारा टेरेस में अकेला बैठा हुआ इस सर्दी में जो है ना, वो हमारे लिए मछली फ्राई कर रहा था और कोई बंदा राज़ी नहीं हुआ टेरेस पे बैठने के लिए। सबने कहा कि तुम अकेले जाओ, बना के लेके आओ, और अंदर हमें डाइनिंग टेबल पे तो गर्म गर्म, हम इतनी सर्दी में नहीं बैठेंगे। तो मैं बेचारे के पास गई थोड़ा सा, मैंने कहा चलो उससे चीज़ें पकड़ा आती हूँ, इस सर्दी में बैठा हुआ है। एबटाबाद में बहुत ठंड है भाई, इस ठंड में बाहर निकलना रात के टाइम ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो फ़िश इसने बनाई थी ना, इसने पूरी फ़िश, इसको बोल रहे था टॉफ़ी फ़िश कहते हैं, पता नहीं 2-3 नाम उसने मुझे बताए थे, जिनमें से एक मुझे याद है टॉफ़ी फ़िश। और इसको दरमियान से इसने कटवाया था, जिसकी वजह से ना वो बहुत पतली सी थी और फ़ौरन बारबेक्यू बन गया, मतलब जल्द ही पक गई वो। और उसका टेस्ट इतना ज़्यादा बहुत सॉफ्ट और जूसी टेस्ट था। अब बिलाल और फराज दोनों लेने गए थे ये फ़िश बाज़ार, तो मैंने बिलाल से कहा था बस आइंदा ये वाली फ़िश लेके आना। टॉफी बोलते हैं इसको, चिड़ा भी बोलते हैं इसको, ऊपर से बस खाते हैं। अच्छा, ये तुमने सारे नीचे भी गिरा दिए। नहीं वो उसके वो उतारे हैं फराज ने ना, हाँ सही सॉफ्ट जूसी, बहुत मजे की बनी है। फ्रीज वाली जो मैंने निकाल के रखी हुई है बात रात शॉप में।
अच्छा हम लोगों का ना पेट ही नहीं भर रहा था। अभी आप देख रहे हैं कि हमने सूप भी पिया, हमने फ़िश भी खाई, उसके बावजूद हमने कहा फ्रूट चाट, इतना ज़्यादा फ्रूट पड़ा हुआ है, इसको ज़ाया नहीं करना, फ्रूट चाट बना के खाते। और मतलब सर्दी हो ना, और वो भी एबटाबाद की सर्दी, तो आपका दिल कर रहा होता है कि बस अब खाई जाओ। वही वाली बात है कि बस फिर उसके बाद हमने रात को फ्रूट चाट बैठ के बनाया, और मैंने कटिंग कर दी सारे फ्रूट की, और फिर अमरीन ने उसमें क्रीम डाल के ना मिक्स करके हमारे ले आई फ्रूट चाट, और बहुत मज़े का था। उसने मेरे ख्याल से चाट मसाला थोड़ा सा डाला था। और फिर हम लोगों ने ना मूवी लगाई, भाई वो जो मूवी नहीं आजकल आई हुई जिसमें उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है। उफ़, ये इतनी दुखिया स्टोरी है ना कि मतलब ये इसका हस्बैंड इतना प्यार करता है शुरू में अपनी बीवी के साथ, बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं, 2 और तीसरा होने वाला होता है, तो वो दूसरी शादी कर लेता है, बताए बगैर, पूछे बगैर शादी कर लेता है। और ये मुस्लिम एक फैमिली है उसका दिखाते हैं, फिर कैसे ये लड़की लड़ती है कि मुझे मंथली जो पैसे दो, वो मंथली भी पैसे भी नहीं देता, और ये इस तरह की स्टोरी है। और दुखी 2-3 दफ़ा ये देखते देखते मैं रोई भी हूँ, मैं बाकायदा रोती हूँ मूवी देखते हुए अगर कोई ऐसा सीन हो, कोई दुखिया सीन हो, तो मुझे तो सही ढेर सारा रोना भी आता है। खैर हमने खूब इंजॉय किया। रात के 3 बजे हमारी ये मूवी ख़त्म हुई, और सुबह हमने निकलना था आगे मालम जब्बा के लिए। चले अब ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, कल आपको मैं मालम जब्बा का व्लॉग दिखाऊँगी इंशाल्लाह। अभी मैं वहीं बैठ के ऑडियो कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ज़बरदस्त जगह, आपको मज़ा आएगा ये वाला व्लॉग देख के। नेक्स्ट अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।